हेलो एंड वेलकम बच्चों। आज हम लोग बैंकिंग के पार्ट पे आ गए हैं, मनी एंड बैंकिंग के चैप्टर से। तो इसमें हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कॉमर्शियल बैंकिंग और उसके फंक्शन को। तो देखो क्या है कि जब कभी भी कोई भी इंस्टीट्यूशन परफॉर्म करता है कुछ फंक्शन लाइक एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन, मेकिंग इन्वेस्टमेंट विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, तो ऐसा कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म किया जाता है किसी भी इंस्टीट्यूशन से, किसी भी बॉडी से, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन और बॉडी को हम कॉमर्शियल बैंक कहते हैं। ठीक है, सीबी लिखा है लेकिन तुम लोग कॉमर्शियल बैंक लिखना। ओके बच्चों, तो ये होता है कॉमर्शियल बैंक, है ना। देन उसके फंक्शन क्या है? फंक्शन उसके दो तरीके से होते हैं, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन। ठीक है, तो प्राइमरी फंक्शन फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और एडवांसिंग लोन। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फर्दर तीन पार्ट में आता है हमारा। क्या हो जाता है? करंट कैश डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट। ओके, जो करंट कैश डिपॉजिट है इसको डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं और रिपेबल ऑफ डिमांड होता है। ये अकाउंट एक बिजनेसमैन होल्ड करता है, इसको हम करंट अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, और इसमें चेक फैसिलिटी प्रोवाइड होती है और विड्रॉन के ऊपर जो कैश विड्रॉन होता है उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि करंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट बैंक पे नहीं करता है। ठीक है बच्चों, देन हमारा सेकंड पार्ट है दैट इज द फिक्स्ड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। ये क्या है कि एक ये फर्दर टाइम पीरियड के लिए, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए डिपॉजिट हो गया। ठीक है, और बैंक इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है जो कि बहुत हाई होता है। इन तीनों के कंपैरिजन में सबसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट पे होता है। ठीक है, और इसमें कोई भी फिक्स्ड डिपॉजिट में कोई भी चेक फैसिलिटी नहीं होती है। इसमें दो ही क्राइटेरिया, एक तो एट द टाइम ऑफ डिपॉजिट कैश डिपॉजिट कर दिया और दूसरा मैच्योरिटी के टाइम कैश विड्रॉन कर लिया, और इन बिटवीन जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो ऐड होता जाता है जो भी पर्टिकुलर अमाउंट डिपॉजिट किया गया है। ठीक है, और ये एक हाउस होल्ड जो है होल्ड करता है फिक्स्ड डिपॉजिट को। देन द सेविंग डिपॉजिट, ये भी एक हाउस होल्ड के ही क्राइटेरिया में आता है कि वो होल्ड करता है। इसमें उसके वेजेस, सैलरी हैं, उसके अपनी जनरल सेविंग्स हैं, है ना, वो सब आती हैं। और इस सेविंग अकाउंट डिपॉजिट जो है उसमें चेक फैसिलिटी होती है, लेकिन जो विड्रॉन का क्राइटेरिया है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है। उसका कारण ये है कि ये अकाउंट सेविंग के पर्सपेक्टिव से बना है। अगर बार बार विड्रॉन होगा तो उसमें अकाउंट में पैसा नहीं रह जाएगा, और इसी वजह से उसमें एक पर्टिकुलर सर्टेन अमाउंट का होना बहुत ही जरूरी होता है। और जो सेविंग बैंक अकाउंट होते हैं इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मिलता है, बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट से रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग बैंक अकाउंट का कम होता है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। दूसरा पार्ट होता है एडवांसिंग ऑफ लोन। एडवांसिंग ऑफ लोन हमारा तीन क्राइटेरिया में है। एक तो है कैश क्रेडिट, दूसरा है डिमांड लोन, एंड थर्ड वन इज द शॉर्ट टर्म लोन। इसमें से कैश क्रेडिट और शॉर्ट टर्म लोन जो है प्रैक्टिकली अप्लाई होता है, लेकिन डिमांड लोन प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं होता है। इसमें कहा यह जाता है कि ये इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन है, बैंक लोन प्रोवाइड कर देता है लेकिन जब चाहे तब बैंक अपनी इच्छा के अनुसार वो लोन वापस ले सकता है। ठीक है, इस वजह से इसको कहते हैं ये इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन है और डे टू डे एक्टिविटी में ये नहीं किया जाता है। ठीक है, फिर आता है हमारा कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट जो है ये करंट अकाउंट के अगेंस्ट में होता है, जैसे कि शेयर, बॉन्ड, स्टॉक, है ना, और इस पे इंटरेस्ट जो है वो अमाउंट का चार्ज उसी पे किया जाएगा जितना कि विड्रॉन किया है ना। इसको ऐसे समझो कि जैसे कि XYZ कंपनी ने किसी पर्टिकुलर अकाउंट, करंट अकाउंट में लोन लिया 5 लाख का, अकाउंट में 5 लाख आ गया, लेकिन उसने 2 लाख ही विड्रॉ किया, तो वो जो 2 लाख विड्रॉ किया उसके ऊपर ही इंटरेस्ट जो है लोन का वो अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, फिर शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन एक पर्सनल लोन है और ये कोलेटरल सिक्योरिटी के अगेंस्ट में दी जाती है, और जितना लोन दे दिया गया अकाउंट में, जितना लोन की अमाउंट है उस पे ही इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, ना कि आपने कितना अमाउंट यूज किया उस पे किया जाएगा।
ठीक है बच्चों, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो अगर। अब हम लोग आ गए हैं कॉमर्शियल बैंक के सेकेंडरी फंक्शन पे, जिसमें की है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, एजेंट और जनरल यूटिलिटी फंक्शन। तो बात करते हैं हम लोग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है ये एक अकाउंट होल्डर जो है कि करंट अकाउंट होल्डर होता है, यानी कि वो बिजनेसमैन होता है, और वो बिजनेसमैन उस बैंक की नजर में रिस्पेक्टेबल और रिलायबल होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है कि मान लो कि किसी अकाउंट होल्डर को, करंट अकाउंट होल्डर को 2,75,000 का अमाउंट जो है कहीं ट्रांजैक्शन करना है, लेकिन उसके अकाउंट में केवल 2 लाख अमाउंट है। तो अब बैंक से वो बोलेगा कि मुझे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे दीजिए, जिससे कि मैं वो जो 75,000 नहीं है मैं उसको भी प्लस पेमेंट कर दूं। तो बैंक उसको ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पेक्टेबल एंड रिलायबल पर्सन उसको वो फैसिलिटी दे देगा। और जब नेक्स्ट टाइम वो अपने अमाउंट को बैंक में ऐड करता है, फर्दर अमाउंट को, जैसे कि मान लो कि 1 लाख अमाउंट नेक्स्ट डे उसने ऐड किया, तो उसके अकाउंट में केवल जो अकाउंट होल्डर है उसके अकाउंट में 25,000 रह जाएगा। क्यों? क्योंकि 75,000 बैंक कट कर लेगा, क्योंकि बैंक ने दिया था। और ये जो एक्टिविटी है ये एक तो बहुत ह्यूज अमाउंट के लिए नहीं हो सकती, और बार बार नहीं हो सकती। ठीक है, और बहुत लंबे समय के लिए नहीं हो सकती कि आज ले लिया तो 1 साल बाद बैंक काटेगा पैसा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? इट रिफर टू फैसिलिटी इन विच अ होल्डर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज कैन गेट द बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक बिफोर मैच्योरिटी। अकाउंट होल्डर को अगर लगता है कि मुझे अभी कुछ पैसों की जरूरत है, मैच्योरिटी के पहले ही वो बैंक से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे कुछ उसमें से मनी फंड ट्रांसफर कर दिया जाए, और उसको फिर मैच्योरिटी के समय पे कर दिया जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं? डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, की मैच्योरिटी के पहले ही बैंक से बिल पे डिस्काउंट ले लेना। ठीक है, अब बात आती है एजेंसी। बैंक बिहेव लाइक अ एजेंट टू देयर क्लाइंट, है ना? कैसे कैसे? लाइक क्या है? फंड ट्रांसफर, है ना? जैसे कि अगर हमको फीस यूनिवर्सिटी की जमा करनी है, वहां पे ये कहा गया कि डिमांड ड्राफ्ट से जमा होगा। वो डिमांड ड्राफ्ट क्या होगा? हम अपना पैसा बैंक अकाउंट में डालेंगे, और डिमांड ड्राफ्ट में एक फॉर्म आता है, उसको फिल करेंगे। बैंक एक ड्राफ्ट हमको इशू करता है, जिसको कि डिमांड ड्राफ्ट कहते हैं, और वो डिमांड ड्राफ्ट ले जाके यूनिवर्सिटी या जहां भी आपको वो सबमिट करना है आप जमा कर देंगे, तो आपका पैसा वहां पे बैंक ट्रांसफर कर देगा ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट। ठीक है, कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम। अब ये क्या है? जैसे कि चेक है, बिल है, इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, रेंट है, ये अपने क्लाइंट के बिहाफ पे बैंक जो है इसका कलेक्शन भी करता है और पेमेंट भी करता है। ठीक है, जैसे कि पेमेंट करता है क्या? टैक्स, इंश्योरेंस, जो कि हमारे क्लाइंट का इंस्ट्रक्शन मिला है उसके बेसिस पे बैंक ने उस पर कलेक्शन और पेमेंट कर दिया बहुत सारे आइटम का, जो कि अभी हम लोग डिस्कस किए। परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये कुछ कमर्शियल बैंक जो होते हैं, सेंट्रल बैंक उनको ये परमिशन ग्रांट कर देता है कि जो आप अपने क्लाइंट के बिहाफ पे फॉरेन एक्सचेंज बाई और सेल कर सकते हैं। ठीक है, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी, स्टॉक है, बॉन्ड है ना? ये सारी चीजों की परचेज एंड सेल इसमें इन्वॉल्व होती है। फिर है इनकम टैक्स कंसल्टेंसी। बैंक हमारा समटाइम बिहेव लाइक अ कंसल्टेंट ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, ये एक कॉमन पीपुल के लिए, जो हाउस होल्ड्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी फैसिलिटी होती है। हाँ, तो ये हो गया एजेंट। फिर आते हैं जनरल यूटिलिटी। जनरल यूटिलिटी में जो सबसे कॉमन यूटिलिटी है वो है लॉकर फैसिलिटी, है ना? जो लॉकर है वो बैंक में खोली जाती है, और उस पर कुछ सर्टेन अमाउंट बैंक जो है मतलब एनुअली या फिर मंथली, जैसा भी क्राइटेरिया हो वैसा चार्ज करता है, और उस लॉकर में जो अकाउंट होल्डर है वो अपना बहुत ही प्रीसियस, उसको जो लगता है कि मेरा प्रीसियस गुड्स है उसको हम वहां पे रखें, या सर्टिफिकेट्स हैं कुछ ऐसे जो वहां रखने चाहिए, उन सबको वहां पे वो रखता है, और उस पे बैंक जो है चार्जेस करता है। ट्रेवलर्स चेक,
जैसे कि हम चेक किसी ट्रेवल पे जा रहे हैं, है ना, तो क्या होता है कि कैश कैरी करना हर जगह बहुत ही मुश्किल होता है, और आज की डेट में तो कैश कैरी करना सही है भी नहीं, है ना, क्योंकि डिजिटल चल रहा है सब कुछ। तो वहां पे क्या करता है बैंक की पर्टिकुलर ट्रेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चेक को इश्यू करता है, जो कि हर जगह एक्सेप्टेबल होता है, और ये क्लाइंट के लिए बहुत ही इजी गोइंग होता है कि हम ट्रेवल पे जा रहे हैं, एक चेकबुक को पकड़े अपने बैग में रखे और चले गए, है ना, वहां पे स्टोलन का कोई भी डर नहीं होता। देन द लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू करता है बैंक जो है एक जनरल फैसिलिटी में, ठीक है, कि हमने आपके यहाँ से उधार लिया है, उसके बेसिस पे बैंक उसको एक लेटर इशू करता है। ओके बेटा, तो ये हो गया तुम लोग का फंक्शन। हाँ, तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन। ओके, नाउ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, टेक केयर एंड गुड लक, कोई टेंशन नहीं लो, सब हो जाएगा।